Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 12. महाभारत इकाई 5 यूनिट 5 हमारा भारत। महाभारत हमारे देश का सबसे महान पौराणिक ग्रंथ है। आपको पता है ये हमारे देश का सबसे पौराणिक ग्रंथ है जो इस देश के महान इतिहास और उसके वैभव से हमारा परिचय कराता है। किससे परिचय कराता है? ये हमारा इतिहास से और उसके वैभव से। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त कथा का वर्णन है। इसकी कथा का वर्णन है। महाभारत उस प्रसिद्ध युद्ध का नाम है। एक युद्ध हुआ था हमारे देश में। ये हमारा ग्रंथ भी है जो महाभारत है। ठीक है, इस देश के महान इतिहास और उसके वैभव, मतलब इतिहास, हिस्ट्री और इसके वैभव से हमारा परिचय कराता है। तो उसको संक्षिप्त में इस पाठ में बताया गया है। महाभारत उस प्रसिद्ध युद्ध का नाम है। एक युद्ध हुआ था जो हमारे देश में लगभग कब हुआ था? 5000 वर्ष पहले। किसके बीच हुआ था? कौरव और पांडव। इस युद्ध का वर्णन जिस विशाल ग्रंथ में किया गया है, जिस ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है, उसका नाम ही है महाभारत। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे। ठीक है, हस्तिनापुर के राजा थे, उनके 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र बड़े थे और जो पांडु थे वो छोटे थे, इसलिए राजगद्दी पे धृतराष्ट्र का अधिकार था। किंतु धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से ही अंधे थे, तो पांडु को ही राजगद्दी दे दी गई, है ना। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम था गांधारी और पांडु की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। गांधारी के 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। कुंती के 3 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री के 2 बेटे थे, नकुल और सहदेव। इस प्रकार पांडु के उनकी दोनों रानियों से कितने पुत्र थे? 5। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाते थे। धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाते थे? कौरव। और पांडव के पुत्र क्या कहलाते थे? पांडव। पांडव बड़े वीर थे, किंतु बीमार रहने के कारण वह मर गए। उनके मर जाने पर धृतराष्ट्र को गद्दी पर बिठाया गया। जब कोई नहीं था तो फिर धृतराष्ट्र ही बैठेंगे, क्योंकि वही उनके भाई थे। पांडु का बड़ा पुत्र होने के कारण युधिष्ठिर को युवराज बनाया गया। युवराज किसको बनाया गया? क्योंकि पांडु के बड़े पुत्र थे युधिष्ठिर, तो उनको ही युवराज बनाया गया। दुर्योधन नहीं चाहता था कि उसके पिता का राज्य पांडवों को मिले। वो चाहता था कि उसके जो पिता का राज्य है वो सिर्फ कौरवों को मिले, पांडवों को ना मिले। धृतराष्ट्र ने किसी भी झगड़े को टालने के लिए पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया। धृतराष्ट्र ने सोचा चलो कोई झगड़ा ना हो, जिससे मैं क्या करता हूँ, मैं इनको एक अलग राज्य दे देता हूँ, और दे दिया, जिसकी राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। पांडवों को इंद्रप्रस्थ में राज करते अभी कुछ ही समय हुआ था कि दुर्योधन ने अपने चतुर मामा शुकनु की राय से युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए हस्तिनापुर बुलाया। अब जो था वो बिल्कुल शांति से नहीं बैठता था दुर्योधन। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने अपने मामा शकुनी जो थे, उसके चतुर थे, बहुत चालाक थे, उनकी राय से युधिष्ठिर को किस लिए बुलाया? हस्तिनापुर जुआ खेलने के लिए, और जुए में हरा दिया और समस्त राज्य हासिल कर लिया। वर्षों तक पांडव इधर उधर भटकते रहे। वो बेचारे इधर उधर भटकते रहे, उनका राज्य भी उनसे छीन लिया गया। अंत में उन्होंने फिर आकर दुर्योधन से राज्य का कुछ भाग देने की मांग करी। उन्होंने कहा कि हमें कुछ भाग दीजिए, परंतु दुर्योधन ने उनकी मांग ठुकरा दी। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने बहुत समझाया दुर्योधन को कि शांति से काम लो और पांडवों का अधिकार उन्हें दे दो, परंतु दुर्योधन ने यही कहा, मैं बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा, क्योंकि वो युद्ध चाहता था। फिर अंत में क्या हुआ? कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में भयंकर भीषण युद्ध हुआ। बहुत भयंकर युद्ध हुआ और वो 18 दिन तक चला। इस युद्ध में दोनों ओर के अधिकांश बहुत से लोग मारे गए। पांडवों ने दुर्योधन को इसके 100 भाइयों सहित मार डाला। पांडवों ने बहुत दुख था उन्हें, वो मानना नहीं चाहते थे क्योंकि वो उन्हें अपना भाई समझते थे, पर मजबूरी थी क्योंकि वो गलत राह पर चल रहे थे, तो उसको 100 भाइयों सहित मार डाला। पांडवों को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। पांडवों को बहुत विजय प्राप्त हुई, किंतु अपने ही सगे संबंधियों का वध कर दिए जाने से वे बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे वो, अब कि मेरे ही सगे संबंधियों का वध हो गया। यह विजय भी उन्हें हार के समान लग रही थी। ये विजय उन्हें कैसे लग रही थी? जैसे उनकी हार हो गई हो। अंत में अपने पौत्र परीक्षित को राज्य देकर पांडव हिमालय यात्रा पर निकल गए। लास्ट में क्या हुआ? बाद में वो जो अपने पौत्र को राज्य देकर और पांडव हिमालय यात्रा पर निकल गए, मतलब अपने पोते को राज्य दिया और निकल गए आगे। ठीक है, हिमालय यात्रा पर।
तो ये था हमारा पांडवों और कौरवों की कहानी। ठीक है, इसमें बहुत सा आपने अपने दादी नानी से सुना होगा, और नहीं तो आपने महाभारत देखी होगी, टीवी पर आती है, तो उसमें ये बहुत डिटेल में है। ये इसका बहुत शॉर्ट वर्जन है, इसमें एक स्टोरी की तरह हमें बताया गया है शॉर्ट में कि क्या क्या हुआ था। तो ये था हमारा एक महान ग्रंथ जिसके बारे में हमने पढ़ा, महाभारत। ठीक है, ये क्लास आपकी यहीं ओवर होती है, हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं नए पार्ट के साथ। ओके गाइस, बाय।